हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं सेक्शन बी। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था सीबीएसई द्वारा जो रिलीज़ किया गया था एडवांस का, उसी का सेक्शन बी है। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप, वो डिस्कस कर लिया था हमने। जैसा कि आप देख सकते हो यही क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके, हम उसको दोबारा से सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है। क्वेश्चन 21, 22, 21 में 2 क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है अल्फा बीटा वाला, ये हमेशा ही ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए। नाउ है हमारा 23, ये ट्रायंगल से है, चैप्टर 6। नाउ देन सर्कल, चैप्टर 10। उसके बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। जो और वाले हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सो डैट आपको पता रहे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन इंडिविजुअल आ जाए तो उससे कैसे डील किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहना चाहता है, फॉरेस्ट वांटेड टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, नाउ 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रो। ठीक है, सो इक्वल रो में अगर ऐसा कुछ चाहता है तो इसके लिए हमें पता है कि बेसिकली क्या करना होता है। ऐसे केसेस में हम ट्राई करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने की। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चाहिए, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नाउ ऑल्सो ही वांट टू मेक अ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ट्रीज। ठीक है, ओनली टाइप, ये टाइप्स को छोड़ देते हैं। एंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रोज रिक्वायर्ड, तो हमें चाहिए कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ रोज की रिक्वायरमेंट होगी, सो डैट कि सारे प्लांट्स को अप्लाई किया जा सके और एक रो में तीनों के तीनों ही आ जाए। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एचसीएफ। तो हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, एचसीएफ ऑफ 66, 88, 110, राइट। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर 66 के। तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये सारे दिख रहे हैं 22 के टेबल में आने वाला है। अगर कुछ और हुआ तो हम इसको और ब्रेक कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 4, 110, दिस इज वॉट 22 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 22 है यही कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा है। सो वी कैन से द एचसीएफ ऑफ ऑल द नंबर इज वॉट 22, राइट। तो एचसीएफ अगर हमारा 22 आ जाता है, इट मीन्स कि हर एक रो में जो नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे कितने होंगे, 22 करके होंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमारे पास आ जाता है टोटल ट्री इज वॉट 66 प्लस 88 प्लस 110। सो इन सारे नंबर को प्लस करेंगे, सो वी गेट वॉट 264। ना वॉट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सो ट्री, सो डैट कि उसमें हम लगा सके, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज वॉट 264 डिवाइडेड बाय 22, राइट। सो इसे डिवाइड करेंगे 22 से, तो ये कुछ आ रहा है हमारा 144 मीन्स 2, सो 12, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एचसीएफ से, नंबर रियल नंबर से भी बोल सकते हो, चैप्टर 1 से। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम पूछे गए हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सो डैट आपको और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये समझिए कि चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अल्फा बीटा वाला। एक्चुअली चैप्टर 2 में ऐसा कुछ खास है भी नहीं, तो बेसिकली यही क्वेश्चन है जो हमारे लिए क्या होता है, मेन रोल प्ले करता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वॉट, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सो नाउ दिस इज वॉट, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 22 है। इक्वेशन इज वॉट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इज 1, बी इज -1 एंड सी इज -2, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या होता है, यहाँ पे चाहिए ही होता है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट ही कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी ही पढ़नी है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सो माइनस, और ये जो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/1, दैट मीन्स कि दिस इज वॉट 1। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सो सी इज वॉट हमारा क्या है, -2, ए इज 1, so this is what -2, right। now come to the question. Question is what, quadratic polynomial whose zeros are this।
सो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हो। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम साइड कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1, राइट, ये इसके जीरोस हो जाए। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इट मीन्स की सम ऑफ जीरोस एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, डेट मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। सो यही फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम सम की बात करें कि सम ऑफ जीरोस क्या है, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1। सो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले ले तो यह आ जाता है अल्फा प्लस बीटा एंड 1 प्लस 1 इज 2। नाउ दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी ये रही, दिस इज व्हाट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, सो दिस इज व्हाट 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। अब फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट, राइट। सो प्रोडक्ट मीन्स उन दोनों का प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1। ठीक है, नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आप जैसे चाहो वैसे ओपन कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना तो कोई रॉकेट साइंस है। आप सिंपली ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। सो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस, नाउ 1 से करेंगे सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ बीटा और दिस इज 1। सो 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट इज व्हाट -2, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट -2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, सो दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, राइट। सो दिस इज व्हाट -8 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई ओवर 2 से तो 2 आ जाएगा, दिस इज व्हाट 1, इट मीन्स की -5 विल बी देयर, राइट। सो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होने वाला था, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट। तो सम हमारा आ गया, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट 4x एंड दिस इज व्हाट -5, सो -5, so this will be the required quadratic polynomial, राइट। सो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी रिक्वायरमेंट थी। सो इस तरीके से हम इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो और जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, राइट। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर दोनों सॉल्व हो जाता है। इसमें एक और वाला है, तो उस और वाले को भी डील कर लेते हैं। ये और वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, नाउ सच दैट दिस इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है या फिर एक रिलेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 21/4। नाउ वी नीड टू फाइंड k, हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ पहले देख लेते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ कह रहा है कि जो रिलेशन है, रिलेशन किसका होने वाला है, अल्फा एंड बीटा का होने वाला है। सो चलिए एक बार इक्वेशन को लिखते हैं, पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। तो ये ले लिया हमने, नीचे इक्वेशन ले लेते हैं। हमारी इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर, ठीक है, ये और वाला केस है, प्लस 5x प्लस k, राइट। सो यहाँ से पहले हम अल्फा बीटा ले लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, सो दिस इज व्हाट -5 और a इज व्हाट 2। नाउ अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट k/2, ठीक है। तो यहाँ से जो ऊपर जो रिलेशन था उस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट वाज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, राइट। अब सारी वैल्यूज ले लेते हैं, पर वैल्यू लेने से पहले जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में, सो डैट कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हम वहीं से इसको यूज़ कर लेते हैं। वी कैन राइट एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, राइट। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देते हैं। ऊपर हमने सॉल्व किया था, क्या था, ये रहा -5/2 स्क्वायर। नाउ ये अब सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, सो सीधा सीधा ले लेते हैं, माइनस क्या था k/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 21/4, राइट। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो नंबर को इधर ले आते हैं, k को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 25/4 माइनस 21/4 इक्वल्स टू k/2। दिस इज व्हाट 4/4, ठीक है, माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके यही आ जाएगा k/2। सो 4 और 4 यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है
2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू व्हाट 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाती है 2। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ जाते हैं। सो आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। इस टाइप के और क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं ऑलरेडी, पहले से ही वीडियो अपलोडेड है, उसको भी चेकआउट कीजिए, हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डैट आप उसको और सॉल्व कर सको। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, ये ट्रायंगल से है, चैप्टर 6 से। ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, इन द गिवन फिगर डी बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, डी बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, नाउ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, चलो ए भी ठीक है। ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, चलिए ए भी ठीक है। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट बी ई, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं अगर साफ ना दिख रहा हो तो, बी ई बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी, राइट। तो ये चीज़ तो तभी आ सकती है जब वो हमारा ट्रायंगल है, जिस दो ट्रायंगल में ये सारे साइड आ रहे हैं वो क्या हो जाए, सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो हमें क्या करना है, पहले ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बी ई और डी ई की बात कर रहा है, तो पहले उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें ये सारे साइड आ रहा हो। तो पहले बात करें बी ई की, इट मीन्स कि ये हो गया। नाउ देन डी ई, डेट मीन्स कि ये है। फिर ए सी, सो ए सी हमारा ये है, एंड देन बी सी, तो बी सी हमारा कुछ ये है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये साफ साफ कहना चाह रहा है हमें जिस ट्रायंगल की बात करनी है वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, वी नीड टू डिस्कस इन ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ हम कैसे भी ट्रायंगल लिख सकते हैं, जब हमें पता चल जाए कौन सा एंगल किसके इक्वल है या किस साइड का रेशो इस फॉर्म में आ रहा है, सो डेट हम उसको क्या करेंगे, फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं किस ट्रायंगल है, कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डेट कि जब हम दोबारा मार्क करें तो हमें क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, सो सपोज ले लेते हैं हम इस एंगल को, ये एंगल है हमारा क्या, एक्स, राइट। ये दिस एंगल इज व्हाट, एक्स। तो ये एंगल अगर एक्स है हमारा, सो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री माइनस एक्स, और दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री माइनस एक्स, राइट। सो सिंस दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दैट, so we can say angle DEB is equals to angle ACB each 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है। नाउ यहाँ से हमने अभी प्रूफ किया एंगल BDE दिस इज इक्वल्स टू एंगल ABC, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, राइट। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल इनफ होते हैं क्राइटेरिया दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो हम ट्रायंगल को लिख लेते हैं। सो ट्रायंगल, इस पहले वाले ट्रायंगल की नेमिंग कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, डी, चलो बी लिख दिया कोई बात नहीं, बी डी ई इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल बी के इक्वल कौन सा है, इसमें है एंगल ए, क्योंकि उसी की बात हो रही है। सो एंगल ए। नाउ हम चले डी की तरफ, डी के इक्वल कौन सा है, एंगल बी। सो ये हो गया हमारा बी, और जो लास्ट है हमारा ई, ये 90 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल है, सी के। तो ये दोनों सिमिलर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड एंगल, राइट। अब अगर दो ट्रायंगल हमारे इस तरीके से सिमिलर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट बी डी बाय ए बी इक्वल्स टू डी ई बाय बी सी, एंड देन बी ई बाय ए सी, राइट। अब प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं एक बार। हमें ये प्रूफ करना था, सो इसमें बी ई और डी ई चाहिए, ये रहा, ए बी और बी सी चाहिए, सो ये रहा। इट मीन्स कि हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि उसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डी बी के नीचे आ जाएगा, डी ई के नीचे आ जाएगा हमारा, सॉरी बी ई के नीचे आ जाएगा डी ई, एंड देन इक्वल्स टू ए सी ऊपर चला जाएगा। सो ए सी डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, बी सी, राइट। सो दिस विल बी प्रूफ, सो हेंस राइट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं था, बस कॉम्प्लिकेटेड था। अगर थोड़ा आइडिया लगा के सोचोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। इसके और में भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्या करना है, प्रूफ करने वाला ही है। सो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। ये एक्चुअली मुझे बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है, आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ये कुछ कहना चाह रहा है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, ये और वाला है, दिस इज व्हाट टू ट्रायंगल्स ए बी C and this is what AD. Another triangle is PQR and this is what M, right, M. Okay, now where respectively these two triangles are what similar, ये दोनों triangle क्या हैं, similar है। We need to show that AB by PQ is equals to AD by
PM, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ से। अब बिकॉज ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर होने की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या चाहिए, AB विद द हेल्प ऑफ PQ, देन AD, इट मीन्स कि दिस पार्ट, एंड व्हाट, PM मीन्स दिस पार्ट, राइट। अब दो साइड का रेशो हमारे पास है, ये मिल जाएगा बिकॉज ये पहले ऑलरेडी क्या है, सिमिलर, तो सिमिलर की हेल्प से हमें ये आ जाएगा, राइट। सो नाउ ये एंगल हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। सो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR and equals to AC by PR, as well as angle A equals to angle P, angle B equals to angle Q और angle C equals to angle R, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें जो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है क्या चाहिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है, राइट। हमें इन दो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। सो अगर ये प्रूव करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, बिकॉज ये मीडियन है तो ये जो पॉइंट होगा, नाउ सिंस ये पहले से ही क्या है, सिमिलर है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, राइट। इन दोनों को उठा लेते हैं। सो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR, राइट। अब बिकॉज ये दोनों मीडियन है तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BD बाय QM, राइट। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, राइट। सो ऑन द बिहाफ ऑफ साइड एंगल साइड वी कैन से दैट AB ट्रायंगल ABD is similar of triangle PQM by side angle side, right। so on the behalf of that, because ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, सो सिमिलर होने की वजह से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ से उठा सकते हैं, राइट। वी कैन राइट एज AB by PQ is equals to AD by PM, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट, हैज प्रूव। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और पता करना है क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज गिवन दिए हुए पार्ट्स को अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हो तो प्रूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपको पता हो कि गिवन को किस तरीके से सही से यूज़ करना है, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सर्कल से है, चैप्टर नंबर 10 से। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इन द फिगर, एक फिगर है, एक सर्कल हमारे पास गिवन इस तरीके से। इंस्क्राइब द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है एंगल B 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। इफ AD का है हमारा, दिस इज AD, ये है 23 सेंटीमीटर। नाउ AB यहाँ है 29 सेंटीमीटर एंड DS ये रहा, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस R। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। इफ दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा तो ये वाला जो पार्ट होगा हम इसको बोल सकते हैं क्या, PBQO इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में या फिर ऑलमोस्ट सारे केसेस में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, राइट। सो चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बिकॉज ये रेडियस R है तो स्क्वायर होने की वजह से ये भी R हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। डेट मीन्स कि हम यहाँ लिख सकते हैं QB इज इक्वल्स टू R। नाउ बिकॉज AB हमें पता है दिस इज वो 29, तो इसकी हेल्प से हम AQ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, 29 माइनस R, राइट। ये हो गया हमारा 29 माइनस R। अब बिकॉज AQ इज इक्वल्स टू AR, राइट, बिकॉज टेंजेंट है कहाँ से, फ्रॉम A। सो DS भी इक्वल है, DS इज इक्वल्स टू व्हाट, DR। डेट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ से DR अगर 5 आ जाता है तो हम AR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 23
-5 दैट मीन्स कि AR इज इक्वल्स टू व्हाट 18, राइट। अब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट मीन्स 29 माइनस R इज मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 18। सो 29 माइनस 18 इक्वल्स टू R, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 11, राइट। सो आंसर हमारा जो रेडियस है, रेडियस क्या हो जाता है 11 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए या फिर किसी भी एक साइड को फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं। अगर ट्रायंगल में है तो एरिया भी पूछ सकता है। काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पर, तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इस पर भी हमने काफ़ी सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 10 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हमने अपलोड किया है, एक बार चेकआउट कीजिए सो डैट आपके जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो सके। सो अब इसी के साथ है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। इसके बाद सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है, CDE, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी को डिस्कस करते हैं। ये कहना चाह रहा है इफ़ साइन A माइनस कोस A इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स साइन A इक्वल्स टू कोस A, ठीक है। शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो दिस विल बिकम साइन A डिवाइडेड बाय कोस A इक्वल्स टू 1, बिकॉज हमने क्या किया, उसको शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने की वजह से क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, tan A में, और दिस इज व्हाट 1। अब tan A 1 कब होता है, व्हेन एंगल इज व्हाट 45 डिग्री। सो एंगल ए क्या जाता है हमारा 45 डिग्री। अब जो फाइंड करना है उसके अंदर सीधा सीधा वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर ऑफ A प्लस 1 बाय कोसेक स्क्वायर ऑफ A प्लस 1, ठीक है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट 2 tan स्क्वायर A प्लस कोसेक है तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर A प्लस 1। अब ले आओ सीधा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ tan की वैल्यू तो पता है, दिस इज 1, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर इट मीन्स कि 45 पे ये क्या होता है 1 बाय रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो ये 2 और 1 क्या हो गया हमारा 3, एंड दिस विल व्हाट 1 बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे। सो एलसीएम लेने पे ये क्या जाता है हमारा 6 प्लस 1 बाय 2, डेट मीन्स 7 बाय 2 विल बी आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे इसके, आउट ऑफ CBSE की जो NCERT बुक है उससे हटके था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कब किस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, सो डैट आप उसको फाइंड आउट कर सको। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नए नए ट्रिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।